एथेरियन, देवताओं की चमकती हुई स्वर्गीय दुनिया। आकाश में तैरते द्वीप, सुनहरे मंदिर और अनगिनत तारों की रोशनी से भरा आसमान। यहीं एक विशाल देव सभा लगती है, जहां 3 प्राचीन और बुद्धिमान देवता अपने सिंहासनों पर विराजमान रहते हैं। एक दिन सभा में अचानक हलचल फैल जाती है। पूरे हॉल में कॉस्मिक ऊर्जा घूमने लगती है। सिंहासन कांपते हैं। तीनों देवताओं के चेहरे पर डर उतर आता है। उन्होंने गहरी भारी भावनात्मक कंपन महसूस की थी। मानव दुनिया में दर्द, दुख और अन्याय का एक सुनामी उठ चुकी थी। उसी समय एथेरियन की सबसे ऊंची चट्टान पर ईमोडार, दया और भावनाओं का देवता, अकेला खड़ा था। उसके लंबे सफ़ेद बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों में एक शांत लेकिन टूटती हुई चमक थी। उसके सामने हवा में दर्जनों मेमोरी ऑर्ब्स तैर रहे थे। हर ऑर्ब में मानवों की कठिनाई के दृश्य थे। गरीबी, अन्याय, भेदभाव, भूख, डर, हिंसा, टूटे हुए सपने, रोते हुए बच्चे और ऐसे चेहरे जिनमें उम्मीद का कोई निशान नहीं बचा था। ईमोडार एक ऑर्ब को हाथ लगाता है। उस स्पर्श से उसके भीतर भावनाओं की लहरें उठ जाती हैं। वो धीरे से फुसफुसाता है, मैंने उन्हें भावनाएं दी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को समझना ही छोड़ दिया। उसकी आंखों में गहरा दुख उतर आता है। वो जान गया कि दूर से सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। मानवों को भावनाओं का असल अर्थ समझाने के लिए उसे स्वयं उनके बीच उतरना होगा। और वहीं उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने पूरे एथेरियन की किस्मत बदल दी। ईमोडार ने अपने दिव्य शरीर को ढीला छोड़ा। उसके चारों तरफ प्रकाश घूमने लगा। फिर उसका शरीर सुनहरे टुकड़ों में टूटने लगा, जैसे प्रकाश की बारिश। आसमान फटता है। हजारों ग्लोइंग शार्ड्स मानव दुनिया की ओर गिरने लगते हैं, एक दिव्य उल्का वर्षा जैसी। नीचे टेरामोरा, एक गरीब और संघर्ष से भरी मानव दुनिया। एक छोटी टूटी फूटी झोंपड़ी में एक माँ एक नवजात बच्चे को जन्म देने वाली है। अचानक आसमान से आती दिव्य रोशनी उस झोंपड़ी पर गिरती है। वो रोशनी धीरे धीरे उस नवजात बच्चे के शरीर में समा जाती है। बच्चा हल्का सा चमक उठता है और एक पल के लिए उसकी आंखों में स्वर्ग की झलक दिखाई देती है। फिर वो रोशनी गायब हो जाती है। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो था ईमोडार, दया और भावनाओं का देवता, अब एक मानव शिशु के रूप में जन्म ले चुका। माँ ने उसे बाहों में उठाया। कैंडल की हल्की रोशनी उसके छोटे से चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर गरजते बादल इस बात की गवाह थे कि दुनिया में दिव्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ईमोडार अब मानव जीवन का हर दर्द, हर संघर्ष, हर भावना खुद जीकर समझेगा और दुनिया को बदलेगा।